हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल वर्सेस एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए आज का ये लेक्चर बहुत छोटा रहेगा बट एट द सेम टाइम बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। और एक बार आपको रिकॉल करा दे फ्रेंड्स, हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो 3 क्वेश्चन हम लिए हैं ये उसी का पार्ट है। एक बार आप देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हम आपका नेक्स्ट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जो कि सेट नंबर 3 था। उसी में हमको ये 3 क्वेश्चन मिला। बट इन 3 क्वेश्चन का एक खास बात ये है कि इन तीनों में एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट लग रहा है जो कि है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का। अब ये क्या होता है और ये कैसे हेल्पफुल है, इसी को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि यहाँ जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इन तीनों में लगेगा वो कैसे है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का होता है। अगर आप इसी रिएक्शन की बात करें तो तीनों में देखिए, यहाँ एल्कीन है और एल्कीन है। अगर हम यही इसी एग्जांपल की बात करें तो हम लोग जान रहे हैं एल्कीन क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। और यहाँ पे जो Br2 CH2Cl2 दे रखा हुआ है, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर Br2 CH2Cl2 क्या होता है, बेसिकली डाइक्लोरोमीथेन, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं DCM। आप पढ़े हैं Br2 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, जिसमें कि ये कैसे रिएक्शन जाता था, ब्रोमीनियम आयन का फॉर्मेशन होता था इस तरह से। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि ये ब्रोमीनियम आयन कैसे बन रहा है, बिकॉज हम आपको जस्ट बताना चाह रहे हैं कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कैसे अप्रोच करेगा। तो ये क्या हुआ, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की मदद से ये एक साइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता था जिसे हम कहते थे ब्रोमीनियम आयन। यानी अगर हम पर्टिकुलरली इसको बोले तो ये एक्चुअली क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल ही हुआ। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते थे, Br माइनस आता था, इस तरह से बैक साइड से अटैक करता था और ये ओपन होता था और आप इस तरह से प्रोडक्ट लिखते थे। तो क्या हो गया, 2 ब्रोमीन ग्रुप आके लग रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली इस स्टेप की बात करें तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, मेरा साइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग एक इलेक्ट्रोफाइल है और Br माइनस अटैक जो कर रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। कॉन्सेप्ट लगा ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का लग रहा है। बट अगर आप एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर एक ग्रुप लाके ऐड कर देते हैं, जैसे OH को ऐड कर देते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे जो कि यहां दे रखा हुआ है। तो अब आप देखिए, OH भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ऐसे केस में OH भी आके अटैक कर सकता है और इस बॉन्ड को तोड़ सकता है और आपके सिस्टम में ये Br के जगह अब ये OH अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसी मॉलिक्यूल का पार्ट बना हुआ है और वही आके अटैक करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो वैसे सिस्टम में उस पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और वो जो रिएक्शन होता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है। इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप समझ गए, अगर हम यहीं पर अगर ड्रॉ करते हैं, अगर यहां पे आप देखिए Br पॉजिटिव, कई बार आपको बता चुके हैं नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। अब देखिए, आपको हम क्या बताएं, या तो Br माइनस आकर अटैक कर सकता था इस वाले कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे, या OH आकर अटैक कर सकता था। तो देखिए, अगर अटैक करेगा तो कितना रिंग फॉर्म करेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड, यानी ये आकर अगर अटैक करेगा तो ये ओपन होगा, जो कि जिसके कारण आपको ऑप्शन सी दे रखा हुआ है। अब सवाल ये बनता है, क्या ये ऑप्शन सी बनाएगा या फिर एक नॉर्मल Br2 का अटैक होकर ऑप्शन नंबर बी बनाएगा। तो फ्रेंड्स, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट यही है, जब कभी भी 3 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है तो वैसे केस में आप इंटरनल वाला न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराएंगे और प्रोडक्ट फॉर्म कराएंगे। और ये ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्रिवन बाय इंट्रोपी, और इंट्रोपी और इंथैल्पी का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जस्ट आप समझिए, जहां कहीं भी 3 5 और 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा है तो उस केस में आप इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को अटैक करके आप प्रोडक्ट बनाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगाते हैं। सिमिलरली आप क्या करेंगे, हम यहीं पर हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। यहीं पे Br
ऐड कर दे रहे हैं और ये पाई बॉन्ड आप समझिए वो नहीं है। अब सिमिलरली क्या करेंगे, Br पे पॉजिटिव आएगा बिकॉज Br2 है, यहाँ पे भी देखिए Br2 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से हम ड्रॉ करते 1 2 3 4 5। तो अब आप समझ रहे होंगे या तो Br माइनस आके अटैक कर सकता था, और अब ये आके अगर अटैक करेगा तो ये खुल जाएगा। और यहाँ पर जो NaHCO3 दे रखा हुआ है ये एक बेस है, माइल्ड बेस है, जो कि इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ माइनस बनाएगा और इस कारण से यहाँ 5 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा। तो देखिए अब आप ऑप्शन में ध्यान से देखिए, अगर हम इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कराते तो हम ये प्रोडक्ट बना सकते थे एक केस में, बट अब हम समझ गए कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट लगेगा तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। जिस तरह से इस केस में ऑप्शन बी नहीं था, ऑप्शन सी था, उसी तरह से यहाँ पे ये भी नहीं होगा। अब बस हमें देखना है, देखिए 5 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड, और हम जान रहे जैसे ही ओपन होगा इस साइड Br एज इट इज रह जाएगा, बिकॉज ये कुछ इस तरह से मैकेनिज्म है, Br और OH आ रहा है, अटैक किया, ओपन हो गया, बेसिकली O माइनस आ रहा है, तो Br तो इस जगह तो लगेगा ही ना, रहेगा ही। तो सिस्टम में Br हटाया हुआ है गलत, Br दे रखा हुआ है, Br हटाया हुआ है गलत, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये 5 था 6 था 7 Br, 5 था 6 था 7 Br, ऑप्शन इज Br इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। नाउ बस अब इसमें भी वही काम करना है, बस फर्क क्या है, पीछे Br2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पर मर्क्यूरी एसीटेट वाला फॉर्म है, यानी यहाँ पर आप हटाइए Hg प्लस लगा दीजिए, इस तरह से हम लोग करते थे। बस सिमिलर कॉन्सेप्ट है, OH है 1 2 3 4 5 6, यानी अटैक करेगा 6 मेंबर्ड रिंग, चारों 6 मेंबर्ड रिंग दे रखा हुआ है। तो पहले हम काम करते हैं 6 मेंबर्ड बना लेते हैं, इस तरह से आप 6 मेंबर्ड बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बना लिए। 6 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, 6 पे एक और मिथाइल लगेगा जिससे Hg रहेगा। और हम जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता था, इसको रिप्लेस करके हाइड्रोजन लगा देता था, यानी ऑक्सीजन के बगल वाले पोजीशन पे 2 मिथाइल होगा, ऑक्सीजन के बगल वाले पोजीशन पे 2 मिथाइल है, जो कि ऑप्शन बी में ही है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स बस यही एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप इन 3 प्रॉब्लम की मदद से आप समझ गए होंगे कि कैसे इंटरनल का न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट आप लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। बस तीनों में क्या क्या देखिए, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल काम किया है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, बस इलेक्ट्रोफाइल चाहे आप जैसा भी हो। क्लियर है। सो फ्रेंड्स बस यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉब्लम सेट 3 के साथ। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।